आज हम निकले हैं बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। बनारस की यात्रा देश के छोटे बड़े शहरों से आसानी से कर सकते हैं। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा दिल्ली और मुंबई से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कई रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन वाराणसी और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन प्रमुख हैं। रीवा से काशी लगभग 250 किलोमीटर, प्रयागराज से 120 किलोमीटर तथा मिर्जापुर से 70 किलोमीटर दूर है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास में कई सस्ते और महंगे होटल और लॉज है। साथ ही यहाँ बहुत बड़ा मार्केट भी है, जहाँ आपकी सुविधाओं की चीजें किफायती दाम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हर गली में एक से अधिक मंदिर हैं। काशी शहर अपनी ऐतिहासिक, पौराणिक कहानी और सुंदर मंदिरों की दिलचस्प किंवदंतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर रोज शाम को 7 बजे गंगा आरती की जाती है, जो बेहद प्रसिद्ध है। यह शानदार आरती दशाश्वमेध घाट पर होती है। गंगा आरती 7 लकड़ी के तत्वों पर होती है। कहते हैं गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भगीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। बट यहाँ ये खाली करा देते हैं दुकान, पानी में कोई नहीं है, यहाँ सब भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थकरों का जन्म यहीं हुआ। इसीलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थान है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे।
विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का दोबारा निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसे ध्वस्त कर दिया था, परंतु मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। लेकिन 1447 ईस्वी में से एक बार फिर जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़ दिया। इतिहास के पन्नों में झांकने पर ज्ञात होता है कि काशी मंदिर के निर्माण को तोड़ने की घटनाएं 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक चलती रहीं। 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन एक बार फिर 1632 में शाहजहां ने मंदिर का विध्वंस करने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 में इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया। इसके बाद करीब 125 साल तक वहां कोई मंदिर नहीं था। वर्तमान में जो बाबा विश्वनाथ मंदिर स्थित है, उसका निर्माण महारानी लक्ष्मीबाई होलकर ने 1780 में करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में 1000 किलोग्राम सोना दान दिया था। डॉक्टर एस भट्ट ने अपनी किताब दान हारावली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में करवाया था। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वंस करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगिरी में इस ध्वंस का वर्णन है। (1777 से 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराज नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। वाराणसी के घाटों का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। भागीरथी के धनुषाकार तट पर इन घाटों की पंक्तियां दूर तक चली गई हैं। प्रातःकाल तो इनकी छटा अपूर्व ही होती है। पुरानी कहावत के अनुसार शाम अवध अर्थात लखनऊ की शाम और सुबह बनारस यानी वाराणसी का प्रातःकाल देखने योग्य होता है। प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र और तुलसी घाट की गिनती की जा सकती है। दशाश्वमेध घाट पर ही जयपुर नरेश जय सिंह द्वितीय का बनवाया हुआ मान मंदिर है। दशाश्वमेध घाट 3री सदी के भासिव नागों के पराक्रम का स्मारक है। उन्होंने जब जब अपने शत्रुओं को पराजित किया, तब तब यहीं अपने यज्ञ का अविभृत स्नान किया। इस प्रकार के 10 विजय यज्ञों से संबंधित काशी का यह घाट दशाश्वमेध घाट से नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंद अश्रु गृहीत है।
वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वह उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वह कपाल भी अलग हो गया। जहाँ यह घटना घटी वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। कहा जाता है कि महादेव ने इस नगरी को अखिल ब्रह्मांड के रूप में बसाया है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। काशी एकमात्र ऐसी नगरी है जहाँ 9 गौरी देवी, 9 दुर्गा, 8 भैरव, 56 विनायक और 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। स्कंद पुराण काशी की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जो भूतल पर होने पर भी पृथ्वी से संबंध नहीं है, जो जगत की सीमाओं से बंधी होने पर भी सभी का बंधन काटने वाली है, जो महात्रिलोक पावनी गंगा के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुसेवित है। त्रिपुरारी भगवान विश्वनाथ की राजधानी यह काशी संपूर्ण जगत की रक्षा करे। वरुणा और असी नामक नदियों के बीच 5 कोस में बसी होने के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। प्रलय होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। काशी नाम का अर्थ भी यही है, जहाँ ब्रह्मा प्रकाशित हों। भगवान शिव काशी को कभी नहीं छोड़ते। जहाँ देह त्यागने मात्र से प्राणी मुक्त हो जाए, वह अविमुक्त क्षेत्र यही है। सनातन धर्मावलंबियों का दृढ़ विश्वास है कि काशी में देहावसान के समय भगवान शंकर मरणोन्मुख प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं। इससे जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है और उसके सामने अपना ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में बने तथा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नवनिर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जनमानस के बीच अत्यधिक सराहनीय कदम है। मंदिर के गर्भगृह में एक मंडप पर शिवलिंग है। इसे एक चौकोर चांदी की वेदी में स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर में काल भैरव, भगवान विष्णु और विरूपाक्ष गौरी के मंदिर भी हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब सूर्य की पहली किरण काशी पर पड़ी थी। इतिहास कहता है इस मंदिर के दर्शन करने आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास जी आए थे। भैरव सिंह के गढ़ और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत महत्व है। उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव, दूसरे बटुक भैरव।